ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल में समा जा, शाह का शाह तू, अली का दुलारा। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम दिल्ली चलो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही और प्रियांक शर्मा। 2100 किलोमीटर का सफर तय करके आज हम पहुंच गए हैं ख्वाजा की नगरी अजमेर में। कहते हैं कि ख्वाजा की चौखट पर जो पहुंचता है उसकी मुराद पूरी होती है, और इसी शहर में है सतयुग का तीर्थ माने जाने वाला पुष्कर और ब्रह्म मंदिर। कहा जाता है कि राजस्थान का सबसे शिक्षित लिटरेट जिला है अजमेर, लेकिन आजकल वो वक्त की रफ्तार के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहा। लोकसभा के 15 चुनावों में से 9 बार कांग्रेस ने यहाँ जीत हासिल की है और 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहाँ पर बने हैं। लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो खास है, हॉट है, और 2 बड़े दिग्गज खासतौर से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से यहाँ पर मैदान में हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और मौजूदा सांसद सचिन पायलट यहाँ से मैदान में हैं, तो वसुंधरा राजे सरकार के काबीना मंत्री दिग्गज सावरलाल जाट, दोनों के बीच मुकाबला है, दोनों के बीच प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। और दिल्ली चलो का खास कार्यक्रम का मकसद है जनता की आवाज़ नुमाइंदों तक पहुँचाना। हमारा नारा है चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो, यानी जनता जो है सवाल कर सकती है हमारे नुमाइंदों से कि आपने 5 साल में क्या किया और आगे क्या करने वाले हैं। हम हैं अजमेर की आना सागर झील की खूबसूरत चौपाटी पर, और बहुत खूबसूरत जनता और बहुत ही शानदार पैनल, जिसके लिए बहुत शानदार तालियां। हमारे साथ खास पैनल में हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बीपी सारस्वत साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ललित भाटी साहब, बहुजन समाज पार्टी से सिद्धार्थ जी हमारे साथ हैं, और बीपीएल पार्टी से बाबूलाल साहू साहब, माफ कीजिएगा, और हास्य और व्यंग के जाने माने चेहरे रस बिहारी जी। बहुत बहुत स्वागत सब लोगों का। सारस्वत साहब, ये दिग्गज का जो मुकाबला हो रहा है उसमें सचिन पायलट ने पिछली बार करीब 75,000 वोटों से ये सीट जीती थी, और 9 बार कांग्रेस यहाँ पर रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मिशन 25 है उसमें अड़ंगा यहीं लग जाए। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो मिशन 25 की बात भाटी जी जो है आना सागर झील में कांटा लेकर बैठे हुए हैं। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, इनका कांटा हम निकाल देंगे जी। और मैं ये कह सकता हूँ कि पहली सीट अगर राजस्थान में कोई जीतेंगे जी भारी बहुमत के साथ जी, वो अजमेर होगी। और उसका कारण मैं बता दूं आपको जी। पिछले 5 वर्षों से जी हम लोग ये जनता जनार्दन समस्याओं से ग्रसित हर वर्ग हमारे सांसद महोदय को ढूंढता रहा, मोहल्ला ढूंढता रहा, वो उनका आवास ढूंढता रहा, उनका ऑफिस ढूंढता रहा, पर सचिन पायलट का कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। मैं जनता इतनी त्रस्त हो गई अपनी समस्याओं के लिए, अपनी बात के लिए, कि वो सांसद नदारत थे। पूरे 5 साल में वो 25 दिन आए और 25 दिन में उन्होंने फीते काटे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो ठीक वही हुआ कि अंगुली कटवाकर कोई शहीद होने की कोशिश करे, ऐसा अंगुली कटवाकर कोई शहीद होने की कोशिश करे, वो काम सचिन पायलट ने किया। 1 बोरी पूरी की पूरी सीमेंट की लगाई और वो शिलान्यास किया उस हवाई अड्डे का, और कहा मैंने यहाँ हवाई अड्डे का निर्माण कर दिया। एक झूठ बोल रहे हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये अजमेर को जो केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला, ये वसुंधरा राजे ने दिया, उनके राज में मिला। और आप इसका आधार उठा के देख लीजिए, इसका ऑर्डर उठा के देख लीजिए, केवल फीता काटने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसलिए जनता त्रस्त है, हर एक आदमी अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और इसलिए भारी वोटों से सावरलाल जी जीतेंगे। सचिन पायलट की वही दुर्गति होगी जो चंद्रभान की दुर्गति
विधानसभा चुनाव में हुई थी। ललित जी, हाँ जी, बहुत पत्थर लगाए हैं सचिन पायलट ने, यहाँ पर कई शिलान्यास किए हैं, कहीं वो पत्थर ही तो रास्ते में अटका नहीं देंगे उनको? देखिए और आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं, सांसद हैं, बड़े लीडर हैं, उनका बड़ा होना ही कहीं से जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है कि उनके दर्शन नहीं होते। जैसे सारस्वत साहब कह रहे हैं कि वो इतने दिग्गज हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं कि उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। सारस्वत साहब से 5 साल के अंदर शायद नहीं मिले होंगे जी। अनीता जी और देवनानी जी उनसे बराबर मिलते रहे, जो मेरी जानकारी के अंदर है। अजमेर की जनता के साथ जी। में वो बराबर से संवाद में रहे जी। और जैसे मैंने कहा कि सारस्वत साहब की बात का विरोधाभास, जी हम कहते हैं कि विकास इस कदर हुआ है जी कि पिछले 20 साल का जो कार्यकाल सांसद राशा सिंह जी रावत जब 5 टर्म रहे, जी। 5 साल के अंदर उन्होंने कोई विकास के नाम पर अगर बात करिए तो शून्य विकास हुआ। 5 साल के अंदर 5,000 करोड़ रुपए की राशि के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं और लेकिन जिनके जब जिनके सचिन- फीता काटने की बात कर रहे हैं, जी। आप अच्छे से जानते जी। हैं कि फीता खाली जगह पे बांध करके नहीं काटा जाता। जी। या तो कोई निर्माण कार्य शुरू होता है तो फीता कटता है और या फिर कोई निर्माण कार्य पूरा होता है तो फीता कटता है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता फीते काटने को इनकार नहीं कर रहा है। तो ये अपरोक्ष रूप से बात की सत्यता है कि विकास जी जी विकास के नाम पर 5,000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है, वो धनराशि इस बात का प्रमाण है। फीते काटने की जो बात ये स्वीकारते हैं वो इस बात का प्रमाण है और निरंतरता के साथ में अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से, चाहे वो दूर दराज गांव का हो, सचिन पायलट की पहुंच रही है, संबंध रहा है, संवाद रहा है। जी जी सरस्वती जी, आपको जवाब देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय ललित जी भाटी ने ये कहा जी। कि 5,000 करोड़ रुपए का विकास अजमेर में हुआ है। जी ये जनता जानना चाह रही है, 5 करोड़ का हिसाब दें, पैसा कहाँ कहाँ लगा, कहीं अजमेर में पैसा दिखाई दे रहा है क्या? जी। मैं ये कह सकता हूँ कि 1 करोड़ का हिसाब दे दे हमको। जी। 5,000 करोड़ किसको कहते हैं? जिस स्लम एरिया को समाप्त करने की बात की गई, अजमेर की गंदगी, अजमेर में जिस कदर से दुष्प्रचार किया जा रहा है 5,000 करोड़ का, मैं ये कह सकता हूं 5,000 करोड़ अगर गए हैं तो ये ठीक उसी तरह से गए हैं जैसे 1,76,00,000 उस घोटाले में गए होंगे। सिद्धार्थ जी, बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका अजमेर के चुनावों में है? पिछली बार के चुनावों में बीएसपी जो है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ गुजरात में वोट मांग रही थी। आज आप नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं या नहीं हैं? इस देश को, अगर हमारे हिंदुस्तान को बचाना है तो ये जो वायरस है इसे हवा में घुलने से रोकना होगा। अगर ये वायरस हवा में घुल गया जी 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 अगर ये वायरस हवा में घुल गया तो हमारा हिंदुस्तान खतरे में पड़ जाएगा। इस वायरस को रोकने का काम कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में करना चाहिए था, लेकिन वो ठीक तरह से कर नहीं पा रही है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी उस वायरस को रोकने का काम कर बाबूलाल रही जी, है पूरे देश में। बाबूलाल जी, चुनावों के वक्त नई नई पार्टियां बनती हैं चुनाव मैदान में आने के लिए, लेकिन आपने पार्टी बनाई और आप चुनाव मैदान में नहीं हैं, तो क्या करना चाहते हैं आप? 26 मार्च को हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ जी। है, तो इसलिए हम तो नामांकन भर नहीं सके। हमारे प्रत्याशी तैयार थे और अभी क्या है कि ये जो आप बता रहे हैं कि हवाई अड्डा बनने के लिए बहुत देर कर दी हजूर आते आते। जी, तो हम ये कहते हैं कि हम दोनों पार्टी से कहते हैं कि आप गरीबों की रोटी के लिए बात करो, उद्घाटन करो या कुछ करो, हमें कुछ मतलब नहीं, सिर्फ गरीबों की रोटी के लिए बात करो। रोजी रोजगार दोगे आप तो हम गरीबों की रोटी मिलनी चाहिए बस। रास बिहारी जी, आपने सभी नेताओं को सुना है, वैसे तो आप सभी नेताओं को जानते हैं, क्या आपकी राय है? मैं एक तो ये पब्लिक की ओपिनियन और इन सबको कहते हुए एक शेर कहता हूँ, जी घर तो आखिर घर होता है। जी। ये हमारा घर है अजमेर। जी। घर तो आखिर घर होता है, ढह जाने का डर होता है। जी। जब सवाल शोर बन जाए, जिस तरह की बन रहे हैं जी। जब सवाल शोर बन जाए, चुप रहना उत्तर होता है। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बात है। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि जी। हम शोर ना मचाएं, सवाल करें। सवाल करें। दो बात अजमेर और राष्ट्रीय फलक पर हम दो चीज देख रहे हैं। राष्ट्रीय फलक पर मोदी केंद्र में है
कि उन्हें लाया जाए या ना लाया जाए। स्थानीय फलक पर सचिन पायलट केंद्र में है, उन्हें लाया जाए या ना लाया जाए। कारण उनके अलग अलग हो सकते हैं। सचिन पायलट, हमें पहली बात, कोई स्टेट का हेड, कोई केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ता है तो फोकस मीडिया का भी, जनता का भी अतिरिक्त है। उन्होंने काम किए, इस बात को भी नकार नहीं सकते। वर्क किया लेकिन नेटवर्क नहीं किया। ये दो अंतर है जिसका खामियाजा जनता की शिकायतें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं दोनों दलों से अपनी अपनी जगह है जी जनता से अलका जी न्यूट्रल कर रहे हैं जी। इससे बढ़िया क्या करते हैं जी आज उसने, सचिन पायलट जी ने सिर्फ शिलान्यास ही किया, काम को कहीं गति आगे नहीं बढ़ाई है। लास्ट मोमेंट पे अशोक गहलोत सरकार ने जैसे बीपीएल, राशन कार्ड, आज भी कईयों के जो जन भावना के जो कार्य थे सरकार के, वो कोई कार्य नहीं हुए। मेरा निवेदन यही है कि विफलता को देखते हुए आज अनुसूचित जाति के बारे में आज जो प्रताड़ना हुई है, आप भी अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, आप ये बताएं कि अनुसूचित जाति की आपकी सरकार में कितने एमएलए जीत के आए। आज राजस्थान के अंदर 200 में से 34 भारतीय जनता पार्टी के जो 34 एमएलए एससी के सवाल भारतीय जनता पार्टी के जीत के हैं। आप सवाल आप क्या कर रहे हैं? सवाल ये है कि जो लीपापोती की गई सरकार ने 5 साल में और यूपीए सरकार ने, ठीक है, ये लीपापोती का कार्य करा है। जी प्रियांक जी मेरा सवाल ललित भाटी जी से है। जी पिछले 10 सालों में कांग्रेस ने इतने भ्रष्टाचार करे, इतने बलात्कार राजस्थान दिल्ली में हुए, अब अगले 5 साल आप क्या लेके आना चाहते हो? कितने भ्रष्टाचार, कितने बलात्कार का केस करेंगे आप? जी ललित जी, अभी रुक जा ललित जी। ऐसा है जी मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि भ्रष्टाचार के ऊपर जितना जोर से आप बोल रहे हो ना जी, उससे ज्यादा जोर से हमने कार्रवाइयां की और लोगों को जो जिम्मेदार थे उनको अंदर डाला, राजस्थान में भी और केंद्र में भी। आपको तो कोई नैतिक अधिकार भी नहीं बनता कि आप भ्रष्टाचार के ऊपर बोलने की बात करें। आप येदुरप्पा को वापस लेके आते हैं, आप खंडूरी को हटाते हैं कि भ्रष्टाचार का मामला है तो वहां से हटे। उत्तराखंड को ले लो, हिमाचल को ले लो, कर्नाटक को ले लो, भ्रष्टाचार के ऊपर इनके लोगों ने जो कारनामे किए उनको निकाल करके वापस अंदर लाने का जो काम आप लोगों ने करा है वो दर्शाता है कि आपकी कथनी, आपकी करनी और भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपका सवाल? हम अंदर करते हैं, हम अंदर करते हैं। जी प्रियांक भाटी साहब और बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मेरा एक सवाल है। इससे पहले 5 साल बीजेपी ने राज किया, आना सागर का सेम हाल। 5 साल कांग्रेस होकर के चली गई, आना सागर का सेम हाल। आना सागर पूरे अजमेर के आरक्षण का अट्रैक्शन का केंद्र है। उसके बाद इसकी हालत इतनी खराब है, आप लोग 15 से 35 करोड़ तक का बजट हर एक सरकार इसमें पारित करती है। मैं आपके कैमरामैन के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये काम है जी 1500 करोड़ का। जो देखो लाइटें आज तक नहीं जल रही और बदबू के मारे यहाँ पब्लिक परेशान है, साथ में आप परेशान। जी बहुत शुक्रिया। सवाल का जवाब लेंगे हमारे नुमाइंदों से, लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर चलते हैं। तुरंत लौटेंगे हमारे साथ बहुत टैलेंटेड और बहुत शानदार पैनल और बहुत ही खूबसूरत जनता अजमेर की। तुरंत लौटते हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि चुप्पी तोड़नी है, हल्ला बोलना है।
बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हैं ख्वाजा की नगरी अजमेर में और हम जनता से चर्चा कर रहे हैं, अजमेर को लेकर सवाल कर रहे हैं और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनता के पास चलते हैं पहले। जी, मेरा नाम सुरेंद्र पुरोहित है जी, मैं रेवेन्यू बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जी, हमारे अजमेर के लिए वो सौभाग्य की बात है कि हमें युवा नेता मिला सचिन पायलट जैसा, जिसने अजमेर के लिए 5 साल में वो काम किया है जो 25 साल जो राष्ट्रपति दावत ने खाली हाथ जोड़ के पांव पड़ के काम किया। वो ऐसा हमें एमपी नहीं चाहिए, हम एमपी चाहिए वो जो अजमेर के हितों की लड़ सके। और सचिन पायलट जैसा युवा और युवा शक्ति और जोश वाला शक्ति। आप सवाल कीजिए, उसके लिए ललित जी बैठे हुए हैं सचिन पायलट की। आपका सवाल आपसे है जी, मेरा सवाल आपसे है, जो माननीय पायलट साहब ने जो काम किए हैं, मैं इस बात को आपकी बात को समझ, लेकिन अभी कुछ बातें ऐसी है जो हमें करनी है। तो जो ये संस्था चल रही है उसका सपोर्ट चाहिए पूरा, और हम चाहते हैं कि अजमेर के लिए पूरा काम करें वो। जी ठीक है। मेरा यहाँ कांग्रेस के जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनसे निवेदन है कि पिछले 50-60 साल से कांग्रेस है और 10 साल से यूपीए सरकार है। आज जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनके बारे में केवल ऊपरी ऊपरी बातें होती है, लेकिन इनके जो मूल में है, पहला है कि जनसंख्या, अपनी जो पॉपुलेशन है इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए चाइना जैसे क्या इन्होंने आज तक कदम उठाए, नंबर 1 चीज़। नंबर दूसरा, वाटर मैनेजमेंट अगर 60 साल में कर लेते तो हम लोग वर्ल्ड की पावर हो जाते। क्यों कि हमारे कंपैरिजन में अपना वियतनाम 12 गुना चावल का एक्सपोर्ट करता है। तीसरा, हमारे यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं बनी पिछले 60 साल में। मेरा सारस्वत जी से सवाल है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सारस्वत जी से सवाल पूछ रहा हूँ, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे 2002 में, तब उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा था कि भाई आपने राजधर्म का पालन नहीं किया, तो क्या वाजपेयी जी ने सही कहा था? अगर उन्होंने सही कहा तो क्या ये एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित हो पाएंगे? ये सवाल है मेरा। जी सारस्वत जी पहले आप जी, ठीक है, सीधा सवाल है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जी ये कहा कि राजधर्म का पालन होना चाहिए, ये अपनी भूल सुधार लें। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने राजधर्म का पालन वो तो भूल सुधार लेंगे, आप भूल सुधार रहे हैं कि नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये ठीक उस तरह से हुआ जैसे जब दंगे होते हैं, महात्मा गांधी ने कहा कि दंगे होंगे चाहे वो किसी वर्ग के हों तो मेरी लाश पर गुजरना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा ये दंगे जो हो रहे हैं ये दंगे ठीक नहीं है, इसको रोका जाए। ये कहीं नहीं कहा कि उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने राजधर्म का पालन नहीं किया होता तो आज वो तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। और मैं ये कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी ने पूरे राजधर्म का पालन किया और आज इसलिए 12 साल से हर वर्ग, हर धर्म, हर पंथ का आदमी अपनी जीवन यापन आराम से गुजरात में सारस्वत जी, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मेरे को तो लगता है कि आप वाजपेयी जी को वरिष्ठ नेता ही मानते होंगे। आज भी उन्हें ये सवाल करने की जरूरत क्यों पड़ी कि राजधर्म का पालन करना चाहिए? बिल्कुल, जब भी किसी जगह दंगे होते हैं, झगड़ा होता है, तो जो शीर्ष पे बैठा हुआ आदमी ये कहता है राजधर्म का पालन करो, मतलब सबके साथ एक होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि गोधरा में रेल तो जल जाए उस पर तो हम बोलेंगे नहीं और बाकी जो होता है उस पर बाकी की बात करेंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा इस देश में। जी जी एक तरफा बात नहीं हो सकती। ठीक है कि आप पेंट जला दें, डिब्बा जला दें। अलका जी, एक मिनट जी। मैं बीजेपी के नेताओं से और यहाँ आम बैठी हुई जनता से पूछना चाहूंगी कि पायलट साहब ने 5 साल जी जी आप पायलट साहब ने 5 साल विकास करा है, जो हमें कहने को आ रहे प्रशासन ने, जिनको 5 साल जनता ने चुना, उन्होंने क्या दिया अजमेर को? प्रियांक, वो क्या महिला बोल रही है? मैं जलदाय विभाग सावरलाल जी से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। जी, अभी पिछले शांति। दिनों बीजेपी वालों का झूठ नहीं चलेगा। मैं जलदाय विभाग
बताना चाहती हूँ कि पिछले 5 दिनों यहाँ पानी नहीं आया, जबकि वसुंधरा जी की सरकार थी। तो इसका क्या रीजन है कि वो जब एक पानी की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे वो अभी यहाँ अजमेर को क्या संभालेंगे? कृपया मुझे जवाब दिया जाए। जी ठीक है, थैंक यू। जी प्रियांक, बहुत बड़ा अजमेर का मुद्दा है। मैं कांग्रेस के नुमाइंदों से पूछना चाहता हूं, इस समय सबसे ज्यादा यहाँ पे युवा है। युवा सांसद को हमने चुन के भेजा, वो संचार मंत्री रहे, उन्होंने कोई रोजगार दिया? वो अभी कॉर्पोरेट मंत्रालय हैं, उन्होंने कोई कारखाना लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, किसी को रोजगार दिया? तो वो जवाब दें। सबसे ज्यादा युवाओं की जो डिमांड है वो रोजगार को लेकर है। पूरे देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा निराशा के अंदर है तो वो देश का रोजगार, देश का युवा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो निराशा में है। निराशा में, इस अंधकार में अगर देश में कोई किरण है तो वो नरेंद्र भाई मोदी है। जी ललित जी, सचिन पायलट के लिए है कि उन्होंने यहाँ पर कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की पिछले 5 साल में मंत्री रहते हुए भी। मैं आपको एक फैक्टर बताना चाहता हूँ विजय त्रिवेदी जी, जिससे आपको ये पता लगेगा रोजगार डायरेक्ट भी उपलब्ध कराया जाता है और इनडायरेक्ट भी उपलब्ध कराया जाता है। देश के अंदर सिर्फ अजमेर एक ऐसा शहर है जहां पर इन 5 सालों के अंदर 30 ट्रेनें वो इनिशिएट हुई है आने और जाने में। 66 ट्रेन रोजगार की बात कर रहे हैं। जब ट्रेनें आएंगी तो रोजगार दुकान पे भी मिलता है, पैसे का फ्लो बढ़ता है, प्लेटफॉर्म पे भी मिलता है। तो मैं कहता हूं कि इनडायरेक्ट रोजगार का जो इजाफा अजमेर के अंदर हुआ है, और मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर अगर आप और ये जितने लोग हैं ये मुझे बताएं कि कोई एक शहर जिसमें 30 ट्रेनें इनिशिएट करी हो या शुरू हुई हो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिसको लोग स्वीकार नहीं करते। दूसरे, यहाँ पर जो आज इंडस्ट्री चल रही है, आज यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनी, काम हुआ, हवाई अड्डे की जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, 7.9 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है 162 करोड़ रुपए में से। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसी तरीके से आईटी के सेक्टर के अंदर, केकड़ी के अंदर जो है 250 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो काम भी और रोजगार भी मिल रहा है। ये बात को कहना कि सिर्फ इंडस्ट्री लगा करके हम काम कर सकते हैं, ये नहीं होता। जब से वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर बने, उन्होंने तमाम कॉर्पोरेट घरानों को ये कहा है कि जितना उनका मुनाफा है उस मुनाफे का 2% सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खर्च करना मैंडेटरी उन्होंने किया। तो ये बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने पूरे देश के लिए किए, अजमेर भी शामिल होता है। पिछले 5 साल का इनके रोजगार का रिकॉर्ड बताता हूँ। रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन हुआ 7,38,000 लोगों का, और इस 5 साल में अशोक गहलोत की सरकार ने केवल 44,000 लोगों को नौकरी दी। ये अजमेर को शिक्षा की नगरी जाना जाता है, यहाँ का व्यक्ति आज बेरोजगारी के लिए परेशान है, रोजगार उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछले 5 साल में इस अजमेर को बंजर बना दिया। विश्वविद्यालय और कॉलेजों की हालत देखिए, लोगों को निकालकर रिमोट सेंटर में भेज दिया, और आज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं, बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं? इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए। इस पर चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हम तुरंत लौटते हैं, हमारे साथ है खास पैनल और अजमेर की जनता। तुरंत लौटते हैं और बात करते हैं कि अजमेर का मिजाज क्या कहता है।